मनीषा सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा सिंह व्लॉग्स। एक्चुअली ये व्लॉग नहीं है, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है एजुकेशन से। आपको इस चैनल पर बस मैं ये चर्चा करने वाली हूँ कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसका एग्जाम आप जैसे जानते हैं कि दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। RO का जो एग्जाम था, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था कि RO का एग्जाम देंगे, ARO का एग्जाम देंगे, और उसकी वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी थी। बट स्टिल क्या हुआ कि लोगों ने एग्जाम भी दिया। एक्चुअली इसका एक थोड़ा सा टफ प्रोसेस ये हो गया था कि हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट RO उसी के साथ ही रिटेन के साथ ही हमारा CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी रख दिया गया था, ठीक है, जो कि 20 मिनट का था। वो सब भी थी, एग्जाम की पढ़ाई भी की थी, तो उनका रिटेन और कंप्यूटर दोनों हुआ। लोगों ने एग्जाम दिया, बट जब एग्जाम दिया गया तो उस दौरान भी सेंटर्स पर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ये चर्चाएं हो गई कि लोग धांधली की खबर सुनने को आई थी सेंटर्स पर। और कुछ सेंटर्स पर तो ऐसा हुआ कि लोगों ने तो एग्जाम को भी छोड़ दिया और बकायदा वीडियो भी बनाया गया था कि जो कि आप और यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को जैसे कि पता है कि रिजल्ट भी अभी कुछ दिन पहले आया था, और फिर जो रिजल्ट आया है उस पर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं, रिजल्ट उनके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं आया। और जैसे कि ये चर्चाएं भी चल रही है सोशल मीडिया पर, एक्चुअली ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया पर जो वायरल, ये कुछ मेरे पास वायरल स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। इसमें कोई अभय वर्मा है, ये सबकी जो कुछ लोगों की आप देख सकते हैं मार्क्स कि उन्होंने क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में क्या मार्क्स लेकर आए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी मेहनत करने वालों का और जो मेहनत नहीं करते हैं उनका क्या परिणाम होता है। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, लेकिन जो आपके सामने है आप उसको देख सकते हैं। और मुझे एस्पायरेंट से बस इतना ही कहना है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है या कुछ त्रुटि हुई है तो आप सब लोग मिलकर इसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करें। और मुझे ये ज़रूर बताएं कितने लोग चाहते हैं कि रिजल्ट में बदलाव हो, कितने एस्पायरेंट चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें। ऐसे बहुत से वायरल स्क्रीनशॉट्स हैं सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों, आप हम जानते हैं कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO कंप्यूटर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो NTA ने कराया था, एक नई एजेंसी, एक सरकारी एजेंसी। और ये पहला एग्ज़ाम था NTA को के द्वारा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का कंप्यूटर असिस्टेंट का कराया गया। लोगों को इस पर भरोसा हो गया था, लोगों को लगा कि एक नई संस्था है तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो एजेंसी थी उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट RO कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराया था, लेकिन उसमें भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं थे एजेंसी से। उन्हें लगा कि नहीं, ये जो एजेंसी है वो अपना काम करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी इस एजेंसी को चेंज करके NTA को दे दिया पहली बार। और जो कुछ भी नहीं पता था, और रिटेन एग्ज़ाम देना CBT 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्ज़ाम 2, दोनों टाइपिंग और रिटेन दोनों ही एक साथ हो गया। लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम रिटेन एग्ज़ाम देते हैं तो हम कितनी मेहनत करते हैं, और प्लस कंप्यूटर भी उसी के साथ, आपको टाइपिंग भी करनी है 20 मिनट की, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भी लोगों ने मेहनत की और उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, उन्होंने टाइपिंग भी दी। लेकिन जब हमने ये एग्ज़ाम दिया तो ऐसे सुनने में आया था, और यूट्यूब पर कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे वीडियोस, कि कुछ सेंटर पर धांधली हुई थी। आई मीन चीटिंग से रिलेटेड चीज़ें, लोगों को कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करते हुए उन्हें लगा
कि शायद ये चीटिंग है क्या है। तो उसका जो वायरल वीडियो था वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल वायरल हो गया था। और फिर उसके बाद जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे, उन्होंने एक ठोस कदम उठाया, ताकि उन्होंने एक ठोस कदम उठाया कि वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, और अंततः उनकी जीत हुई। वो एग्ज़ाम, उस दिन का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हुआ। तो ये छात्रों की एकजुटता का ही नतीजा था। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ मार्कशीट वायरल हो रही है, ठीक है, और उसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि कुछ लोगों के जो कम मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम में टॉप कर गए हैं, और कुछ लोगों के जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए। मतलब लिटरली, इज़ इट पॉसिबल कि जो मेहनत करता है उसका उसका रिजल्ट ही एकदम बिल्कुल अपोजिट हुआ? क्या जो मेहनत करते हैं उनको उनका फल नहीं मिलता है? मतलब ये क्या है? जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का रिज़ल्ट आया है 2021 का, कंप्यूटर असिस्टेंट का, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल हमारे अगेंस्ट आया है, शायद हमारी सोच के विपरीत आया है। बस उसी को लेकर ही चर्चा है। मुझे बस आप लोगों से ये कहना है कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसके पीछे एक एक्सपायरेंट की, एक स्टूडेंट की कितनी मेहनत होती है। फिर वो ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना सुबह देखता है। वो बस एक मेहनत की दिशा में आगे बढ़ता जाता है, और एक इस सोच के साथ कि उसको अपना रिजल्ट मिलेगा, उसे अपनी कर्म का फल मिलेगा। लेकिन जब कुछ ऐसा हो जाता है तो मन बहुत आहत हो जाता है। लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब क्या क्या से क्या हो गया। हम इतना वेट करते हैं रिजल्ट का, और फिर ऐसा हो जाता है। और लोग जो, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, अब क्या कहा जाए इस विषय में, कि मेहनत करते हैं और फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। लोग से ये कहूँगी कि आप लोग निराश मत होए, कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल इज़ वेल। थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आप ये सोच रखेंगे तो आपको आपका मार्गदर्शन भी मिल जाएगा, सही दिशा मिलेगी, और आप उस पर अग्रसर हो जाएं। और जीत सच्चाई की ही होती है, ये आप जानते हैं। क्योंकि अगर को लगता है कि मैं सच हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, जो मेरी सोच है वो सच्ची है, जो आपका विश्वास है वो सच्चा है, तो वो ज़रूर मेहनत जो है वो रंग लाएगी। और मुझे लगता है कि ये जो रिज़ल्ट है उसको आप लोग, ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि जो रिज़ल्ट आया है क्या वो सही रिज़ल्ट है, क्या वो स्कैम है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। और ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा है। लोग एक से बढ़कर एक प्रूफ दे रहे हैं, और आप तक भी शायद वो प्रूफ पहुँच चुका होगा, जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। क्योंकि अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो लोगों का किसी भी संस्था पर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ बहुत ही एक तो अनुशासन से पूर्ण होती है, और कठिनाइयों से भी भरपूर होती है। उसे अपने रास्तों में ना जाने कितने कांटों का सामना करना पड़ता है। एक स्टूडेंट का जो दर्द होता है वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। वो अपने घर से दूर रहता है, यू नो कितने फेस्टिवल्स आते हैं, कितने ओकेजन्स आते हैं, उन सब का उसे त्याग करना पड़ता है।
हैं कि वो अपने घर वालों से दूर रहता है, ना उसे होली दिखाई देती है ना उसे दिवाली दिखाई देती है। उसे अगर दिखाई देता है तो सिर्फ उसे अपना एग्ज़ाम दिखाई देता है, एक लक्ष्य दिखाई देता है, एक सपना दिखाई देता है जो उसे लगता है कि वो एक दिन ज़रूर पूरा करेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर दोस्तों, मुझे आपसे यही कहना है कि क्या जो मेहनत करते हैं उनको उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा? मीन सच में हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, बट जब रिज़ल्ट आता है तो वो हमारे जस्ट अपोजिट होता है और हमें क्या हाथ लगती है? निराशा। मीन सच में कभी कभी लगता है कि क्या मेहनत करने वालों को उनका फल नहीं मिलेगा, बट स्टिल फिर भी हमें अपनी मेहनत करते रहना है और उसे एक मुकाम तक पहुंचाना है। और जैसे कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मीडिया पर जो मार्कशीट वायरल हो रही है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि उसमें जिनके कम मार्क्स हैं उनको कैसे उन्होंने मतलब टॉप किया है। मतलब क्या मतलब कह सकते हैं कि एनटीए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एक्चुअली हमें उनको भी कुछ नहीं कहना है। बस ये जो धांधली कह सकते हैं, जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, जो कैंडिडेट हैं जो सोच एक लीगल प्रोसेस अपनाना चाहिए ताकि हम अपने मुकाम तक पहुंच सकें। इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या धांधली हुई है और क्या धांधली नहीं हुई है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम दिया है 2021 का, जो कंप्यूटर असिस्टेंट वाला भी एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है कि जिन कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट उनके अनुरूप नहीं आया है तो उन्हें बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें कुछ स्कैम हुआ है या कुछ, ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या लोगों ने टॉप किया, वो भी कैसे। किसी का तो आप कह सकते हैं कि जो पेट में जिन्होंने बहुत कम मार्क्स लेकर आए हैं उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ में टॉप कर दिया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिन्होंने आर ओ में वह कम मार्क्स आया है लेकिन बस 7 दिन के अंदर ही ए आर ओ में अच्छे मार्क्स लाकर टॉप कर दिया। मतलब 7 दिन में इन्होंने ऐसा क्या खा लिया, क्या पी लिया, ऐसा इन्होंने क्या मंत्र पढ़ा था कि जो उन्होंने टॉप किया है। तो प्लीज़ अगर किसी को इस चीज़ का पता लग जाए तो हमें भी बता दें ताकि हमें भी वो मंत्र पता चल जाए और हम भी ऐसे टॉप कर सकें। मतलब कभी सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है इन सब बातों पर कि एक मेहनत करने वाला कैंडिडेट और दूसरा जो मेहनत नहीं करता है या क्या कह सकते हैं वो टॉप कर जाता है और जो मेहनत करते हैं वो नीचे चले जाते हैं। मीन उनको निराशा हाथ लगती है, क्या कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कैंडिडेट से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ एकजुट रहें और क्योंकि कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है, तो आप लोग प्लीज़ जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि रिज़ल्ट उनके अनुरूप नहीं आया है तो प्लीज़ आप सब लोग इकट्ठा होकर इसके जो भी आपको लगता है उसके लिए आप एक लीगल प्रोसेस अपनाएं शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो स्टूडेंट होता है वो बहुत सहनशील होता है और बहुत ज़्यादा उसमें जब वो एकजुटता आ जाती है तो उसमें बहुत ताकत होती है। तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ इकट्ठा हो और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। और इस रिज़ल्ट को अगर आपको लगता है कि कुछ समस्या है तो उसका मिलजुल कर सामना करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपका मन सच्चा है, आपकी सोच सच्ची है, आपकी दिशा सच्ची है तो आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। और
इसी के साथ मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।